दोस्तों एक इस्लामी मदरसे के पास एक अमीर घराने में एक बच्चा पैदा हुआ। जिस घराने में वो बच्चा पैदा हुआ वहाँ के लोग सूरज की पूजा किया करते थे। ये बच्चा दोस्तों जब बड़ा हुआ तो इसका तो अलग ही अंदाज था। ये सारे मोहल्ले वालों की मदद किया करता था, सब पर एहसान किया करता था, और तो और ये मोहल्ले वालों की सारी औरतों की भी मदद किया करता था और उनको मौसी कहता था। लेकिन दोस्तों इसकी अब एक आदत बन चुकी थी। ये लड़का रोज मदरसे के पास वाले कुएं पर जाता, बाल्टी से पानी बाहर निकालता और वहीं पर नहाता था और फिर सूरज की तरफ पीठ करके घंटों तक वहीं खड़ा रहता था और सूरज की पूजा किया करता था। उसने कभी मदरसे के मौलाना से बात करने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी मौलाना ने उससे बात करने की कोशिश की और ना ही कभी मौलाना ने उसे नहाने से रोका। वक्त गुजरता गया दोस्तों और देखते देखते मौलाना साहब बूढ़े हो गए। कामकाज अब मौलाना साहब के बेटे के हाथ आ गया और उधर सूरज की पूजा करने वाला आदमी भी बूढ़ा हो चुका था और अभी भी वो रोज सूरज की पूजा किया करता था। एक दिन क्या हुआ, मौसम थोड़ा खराब था, सूरज भी नहीं निकला था। सूर्य महाराज जो सूरज की पूजा करते थे वो नहाए कुएं पर आकर और नहाकर सूरज के निकलने का इंतजार करने लगे, कब सूरज निकले और वो कब पूजा करें। सूरज नहीं निकला तो इस आदमी ने सोचा चलो आज मौलाना से थोड़ी बात कर ली जाए, मौलाना को थोड़ा छेड़ कर देखता हूँ। तो वो आदमी मौलाना साहब के पास जाकर खड़े हो गए और मौलाना साहब से कहने लगे, ना तो कभी आपके बड़ों ने हमें मुसलमान बनाने की कोशिश की और ना ही कभी आप हमें जन्नत में ले जाना चाहते हैं। इस आदमी ने मजाक के अंदाज में ये बात कही। मौलाना साहब ने इस आदमी का हाथ पकड़ा और अपने दफ्तर में ले आए। फिर मौलाना साहब कहने लगे, आज आपने हमें अपना वक्त कैसे दे दिया। सूर्य जी कहते हैं, देखो भाई सवाल पहले मैंने किया था, आखिर तुम सारी दुनिया को मुसलमान बनाने के लिए सर उठाए फिरते हो और मैं तो फिर आपके पड़ोस में रहता हूँ, कभी मुझसे झूठे मुँह से भी नहीं पूछा कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। इस्लाम मैंने सुना है इस्लाम में पड़ोसियों का बड़ा हुकूक है, चलो हमें पड़ोसियों का ही मर्तबा दे देते, हमें पड़ोसियों का ही हक दे देते। तो मौलाना साहब कहने लगे, मेरे वालिद ने आपके लिए एक वसीयत दी है, आपको एक वसीयत दे के गए हैं। तो वो कहते थे ये सूर्या जन्नती आदमी है जो सूरज की पूजा किया करता था। उस आदमी से मौलाना साहब कहने लगे, ये सूर्य जन्नती आदमी है। मेरे वालिद कहते थे इसमें सारी आदतें अल्लाह की पसंदीदा हैं, ये आदमी अंदर से मुसलमान है। बस तुम इस लम्हे के लिए तैयार रहना, जब इस आदमी में अल्लाह की मोहब्बत जागेगी उस वक्त उसे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत होगी और उसे संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मौलाना साहब की ये बात सुनकर सूर्या हक्का बक्का रह गया। खैर मौलाना साहब ने पूछा, आज आप पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं। सूर्य जी कहने लगे, तुम्हें पता है अगर सूरज ही ना निकले तो हमारी पूजा कैसी। तो मौलाना साहब कहने लगे, कभी आप आते हैं तो सूरज नहीं होता और कभी सूरज होता है तो आप बीमार होते हैं। आज आप दोनों मौजूद हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकते, ये बीच में रुकावट किसने डाली है। सूर्य जी कहने लगे, उफ ये बादल। इस पर मौलाना साहब कहने लगे, अच्छा सूरज हल्के फुल्के बादलों के मारे मजबूर हो गया है, हल्के फुल्के बादलों की वजह से सूरज मजबूर हो गया है, निकल नहीं पा रहा है, या कोई और हस्ती है जो सूरज से भी ज़्यादा ताकतवर है। सूर्य जी खामोश रहे और सुनते रहे। मौलाना साहब बोले, अच्छा सूर्य जी कभी ऐसा हुआ है कि कभी आपने पूजा ना की हो और सूर्य जी यानी कि सूरज देवता आपके नाराज़ हो गए हों और अगले दिन निकलने से साफ इनकार कर दिया हो, कल तुमने पूजा नहीं की थी आज मैं नहीं निकलूँगा, क्या ऐसा हो सकता है। तो सूर्य जी ने कहा, यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो मौलाना ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्या सूरज को गुस्सा नहीं आता। तो वो आदमी कहने लगा जो सूरज की पूजा करता था, गुस्सा आता है ना, तभी तो हम उससे बचने के लिए उसकी पूजा करते हैं और उन्हें हमारी पूजा की खबर भी होती है। लेकिन सूर्य देवता मजबूर हैं, वो अपनी मर्जी से छुप और निकल नहीं सकते। मौलाना बोले, अगर देवता भी मजबूर होते हैं तो वो हमारी मजबूरियां कैसे दूर करेंगे। भला एक मजदूर दूसरे मजदूर की मदद कैसे कर सकता है, और क्यों ना उस मजबूर करने वाले से ही मांग लिया जाए। मौलाना साहब आगे बोले, सूर्य जी अगर आपका छुट्टी करने का इरादा है तो आप छुट्टी भी कर सकते हैं, लेकिन सूरज के पास ना ही छुट्टी करने का कोई इरादा है और ना ही कोई इख्तियार है उसे छुट्टी करने का। सूर्य जी क्या आपको पता है, इसी इरादे और इख्तियारात की बुनियाद पर यह सारी कायनात और उसको संभालने वाली, उसके निज़ाम को चलाने वाली मलाइका को कहा गया है कि आदम को सजदा करो, तो फरिश्तों ने सजदा किया और जिस आदम की औलाद में से आप भी हैं और जिस आदम की औलाद में से मैं भी हूँ, आपने आज तक उसके इरादे को इस्तेमाल ना किया, इसको वैसे कब वैसे ही अपने रब के पास ले जाकर चले जाओगे क्या, और फिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। कम से कम उस एक सजदे की कीमत तो चुकाते जाओ जो इख्तियार के सदक़े फरिश्तों से करवाया गया था। सूर्य जी आप बहुत नेक इंसान हैं, हमने आपको बचपन से देखा है, आपने आज तक कोई गलत काम नहीं किया और ना ही किसी को गलत सताया है। आप दिल से अंदर से मुसलमान हैं, लेकिन बाहर से आपको मुसलमान बनाने के लिए हमने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि हम जानते थे
کبھی نہ کبھی تو آپ کے دل میں محبت ضرور جاگے گی، اور آج وہ دن آ گیا ہے۔ مولانا صاحب نے بہت ساری باتیں سوریہ جی کو بتائیں اور ان سے کی۔ سوریہ جی کے پیروں کے تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ یہ باتیں سن کر سوریہ جی دنگ رہ گئے، ہکا بکا رہ گئے۔ جب وہ اپنے گھر کی اور جانے لگے تو ان کے پیروں کے نیچے پانی آنے لگا تھا، کیونکہ زمین تو رہی نہیں تھی ان کے پیروں کے نیچے۔ وہ اپنے گھر پر گئے اور جب سونے کا وقت ہوا، سونے لگے۔ رات بھر ان کو نیند نہیں آئی۔ انہوں نے رات بھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رات بھر توبہ کی، گڑ گڑا 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 کر توبہ کی، رو رو کر توبہ کی۔ اور ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج کی رات ان کی آخری رات ہے، یعنی کہ آج کی رات میں ہی وہ مر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنی جتنی بھی ساری نیکیاں کی تھی، لوگوں کی مدد کی تھی، اچھے کام کیے تھے، ان کا صدقہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو میری نیکیوں کے صدقے مجھے آج رات بھر کی زندگی دے دے، بس میں صبح جا کر مسلمان ہوں گا۔ جیسے ہی صبح ہوئی فوراً جا کر مدرسے میں پہنچے، مدرسے کا گیٹ کھلوایا، مولانا صاحب نے خود گیٹ کھولا، اور خود گیٹ کھولنے کے بعد مولانا صاحب سے بولے جلد سے جلد آپ مجھے مسلمان بنا دیجئے، مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے۔ سوریہ جی کو کلمہ پڑھوایا گیا، مسلمان بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف 10 دن تک لگاتار سوریہ جی نے اللہ کی عبادت کی اور توبہ کی، لیکن 10 دن کے بعد، مسلمان بننے کے صرف 10 دن کے بعد ہی سوریہ جی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جنازے میں اتنے لوگ شامل ہوئے تھے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے جنازے میں جب نماز جنازہ ہو رہی تھی تو کتنے لوگوں نے جو سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی مسلمان بننا ہے۔ کتنے لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت جاگی تھی، کتنے لوگوں نے وہیں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کیسی لگی دوستو یہ ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہے تو ایک لائک کرنا بالکل نہ بھولے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔